सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन 3 टॉपिक बौद्ध शिक्षा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। बौद्ध शिक्षा है क्या? हमारे देश भारत में वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे कौन? महात्मा बुद्ध। ये कोई नया धर्म नहीं, इसी संदर्भ में बौद्ध धर्म के संदर्भ में ही डॉक्टर राधाकृष्ण के शब्दों में है कि बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। इसलिए कहा गया है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं बताया है राधाकृष्ण ने, यह हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। बौद्ध धर्म शिक्षा प्रणाली के मुख्य लक्षण क्या है? बौद्ध शिक्षा प्रणाली है क्या? बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इसका प्रशासन और वित्त क्या है? वित्त व्यवस्था क्या थी? शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था। किस पे? बौद्ध शिक्षा प्रणाली पे। और क्या था? शासन का संरक्षण प्राप्त था और प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा शुल्क रहित थी। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा शुल्क रहित थी, मतलब सशुल्क थी। अब क्या है शिक्षा का अर्थ क्या है? बौद्ध शिक्षा का बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों एवं विहारों में चलने वाली शिक्षा से ही लिया जाता है। जिस प्रकार से वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, उसी प्रकार बौद्ध काल में बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा दी जाती थी। क्या है बौद्ध से? इसके बाद बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या है? उद्देश्य है, आदर्श है, पहला ज्ञान का विकास करना, और क्या है सामाजिक आचरण की शिक्षा देना, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना, चरित्र निर्माण, कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, यानी कि बौद्ध धर्म का क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। बौद्ध शिक्षा की पाठशाला की थी, उसको दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक स्तर की पाठशाला और उच्च प्राथमिक स्तर की पाठशाला। और शिक्षण विधियां क्या थी? अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान, वाद विवाद, तर्क, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, स्वाध्याय, देशाटन विधि, ये बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षण विधियां थी। अब आता है शिक्षण संस्थाएं, बौद्ध मठ एवं विहार। जिस प्रकार से वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश करने से पूर्व बालक की शिक्षा पूर्व होने से गुरुकुल में प्रवेश के समय बालक का उपनयन संस्कार होता था, उसी प्रकार से बौद्ध काल में बालक का प्रवज्जा संस्कार होता है। प्रवज्जा संस्कार क्या है? बौद्ध मठों एवं विहारों में सभी जातियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था, परंतु किसको नहीं दिया जाता था? अस्वस्थ, विकलांग, नपुंसक, डाकू, राज्य द्वारा दंडित और राज्य कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था बौद्ध मठों एवं विहारों में। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष थी। प्रवेश के समय छात्रों का प्रवज्जा संस्कार होता था, जैसे समावर्तन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल में, उसी प्रकार से इसमें प्रवज्जा और उपसंपदा संस्कार होता है। प्रवज्जा का अर्थ क्या है? बाहर जाना। प्रवज्जा संस्कार के समय बालक नया वस्त्र धारण करता था और बौद्ध मठ और में या विहारों में प्रवेश करता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब आते हैं कि बौद्ध शिक्षा में परीक्षाएं, उपाधियां क्या थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में? बौद्ध काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी, केवल मौखिक परीक्षा ही होती थी, वो भी उच्च स्तर पर भिक्षुओं का एक पैनल होता था जो परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियां दी जाती। बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार क्या होता है? उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी पुनः परीक्षा होती थी और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी होती थी, तब उन्हें भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता है। ये हमारी थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली। थैंक यू क्लास।